अब बात करते हैं कि बेटा जो फिजिक्स है ना, स्पेशली जब हम नीट फिजिक्स की बात करते हैं तो नीट फिजिक्स 100% कंसेप्चुअल है। आपको रटने से, रट्टा लगाने से दूर भागना पड़ेगा। आपको नीट फिजिक्स में अगर 160, 170, 180 नंबर लेके आने हैं, 160 प्लस अगर आपको नंबर लेके आने हैं, दो ही चीज याद रखना चाहिए। 160, 170 प्लस नंबर चाहिए तो एक ही चीज याद रखना, क्या? आपको बेटा कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा। बेसिक कंसेप्ट, बेसिक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा और उसको रट्टा लगाना पड़ेगा। अब मैं रट्टा लिख रहा हूं, लेकिन किस चीज का रट्टा लिख रहा हूं? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा ना बेटा समझने के बाद। फॉर्मूला तो याद रखोगे ना समझने के बाद, कि फॉर्मूला भूल जाओगे? फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो भाई इस बार नीट का पेपर देखो, इससे पहले नीट का पेपर देखो, उससे पहले नीट का पेपर देखो, 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। 70 से 80% सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है। तो सबसे पहली बात, आपको बेसिक कंसेप्ट एकदम फील करना पड़ेगा भाई, एकदम जान लगा के, विजुअलाइज करा के बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और फील कराऊंगा। उसके बाद फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर बार। जब भी फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाए, तुमको एक कॉपी लेना है। फिजिक्स की क्लास खत्म होते ही तुमको एक कॉपी उठाना है। कॉपी में ये प्लेन पेज लेना है, लेक्चर बंद करना है और इस पेज पे लिखना है कि आज इक्वेशन ऑफ मोशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस समझाया था सर ने, ये स्पेशल केस समझाया था, ये यहां लगेगा, ये यहां नहीं लगेगा। आपको खुद लिखना है बेटा। ये बहुत बड़ा काम है, रॉकेट साइंस है कि बहुत ईजी है? ये तुम कर पाओगे? हां या ना में जवाब दो। क्या तुम ये काम कर पाओगे? जो भी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, अगर तुम फुल कंसेंट मत खराब करना। अब बात आती है कि लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर होता है नीट में, ठीक है ना? लैंग्वेज समझना। अंग्रेजी ही नहीं आता बच्चों को, अंग्रेजी पढ़ के क्वेश्चन को समझने की कला आपको डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। बहुत बड़े सवाल होते हैं, लेकिन उस सवाल का सॉल्यूशन एक ही लाइन का होता है। लेकिन बच्चे उस सवाल का सॉल्यूशन तब कर पाएंगे ना जब उसका लैंग्वेज समझेंगे। तो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है? बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद लैंग्वेज वाले सवाल आपको बहुत करने पड़ेंगे। तो ये मैं होमवर्क में बहुत दूंगा, जिसमें लैंग्वेज बहुत सारा लिखा होगा और उसको कैलकुलेशन आपको सवाल समझ के फॉर्मूला लगाए खुद करना है। उसके बाद बेसिक मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि छोटे छोटे मैथमेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है फिजिक्स में। तो अगर आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए, फॉर्मूला याद हो गया, अगर आप लैंग्वेज से डील करना सीख गए, अंग्रेजी के भिखारी तुम पहले ही हो। ईमानदारी से बताना, कितने लोगों को सवाल ही पढ़ के जल्दी समझ ही नहीं आता क्या कह रहा है? बताओ, कितने लोगों को सवाल पढ़ के ये समझ ही नहीं आता कि सवाल क्या कह रहा है? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। तो बेटा ये पहला स्टेप है जहां पे आपको लैंग्वेज को डिकोड करना आना चाहिए। लैंग्वेज को डिकोड जब करना सीख जाओगे ना बेटा, और ये कैसे होगा? अब देखो, अब अंग्रेजी का ट्यूशन तो तुम लगा नहीं सकते। अच्छा, वैसे भी जनरल इंग्लिश तो तुम्हें सीखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सीखना है कि फिजिक्स के सवाल जो होते हैं बड़े बड़े लैंग्वेज वाले, उसको कैसे जल्दी समझे। अब ये कैसे ठीक होगा तुम ही बताओ, तुम खुद सोच के बताओ कैसे ठीक होगा। बहुत सारे सवाल करके। सर बहुत सारे सवाल कैसे, कहां से मिलेंगे? डीपीपी में। सर नहीं हुआ तो एमआर उसका सॉल्यूशन देगा। अब बताओ, जिस दिन तुम और मैं करूंगा फ्रेम, मैं नए नए सवाल बना के दूंगा, मैं खुद नए नए लैंग्वेज लिख के दूंगा। देखना तू डीपीपी में। अब जैसे फिजिक्स शुरू होगा ना, फिजिक्स में ही ऐसे बनेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में, बेसिक मैथ में क्या बनेगा? वेक्टर में खूब सारे, और आधा आधा पेज का सवाल लिख के दूंगा, आधा आधा पेज का। उसको पढ़ के समझने में तुमको टाइम लगे, और जब टाइम लगा के समझ जाओगे एक बार, और ये भी सीखने में समय लगेगा। जब इसकी आदत पड़ जाएगी ना कि अच्छे अच्छे सवाल को डिकोड करना सीख जाओगे ना बड़े बड़े लेंथी लैंग्वेज में, तो भाई साहब मजा आ जाएगा। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन के लिए बेटा डिटेल में 9 से 10 लेक्चर में मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा। और सुनो, बेसिक मैथ ऐसे पढ़ाऊंगा कि हर बेसिक मैथ का फिजिक्स में कहां पे एप्लीकेशन है वो दिखाऊंगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ा रहा हूं मैं, हर बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ाने के बाद फिजिक्स से रिलेट करके आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है? उसके बाद बेटा एक सोच, जरूरी नहीं है सीखना। कई बच्चे कहते हैं सर याद नहीं रहता, बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक कंसेप्ट काम आता है। यहां तक बताया ना, बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, लैंग्वेज से डील करना सिखाऊंगा, कैलकुलेशन से सवाल करना सिखाऊंगा, और ये उसके ऊपर की सोच MR स्टार। हालांकि आज ये फैशन हो गया, आजकल किसी को भी लगता है कि